क्या आप जानते हैं हमारी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक जंगल मौजूद है जहां आज लाखों की संख्या में पेड़, पौधे और जीव जंतु निवास कर रहे हैं। और अगर बात की जाए हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े जंगल की तो वो अमेजन रेन फॉरेस्ट ही है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल से भी खतरनाक जंगल के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि ये जंगल अमेजन जंगल जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन भयानक जरूर है। हम बात कर रहे हैं कांगो जंगल के बारे में। दोस्तों, ऐसे तो इस जंगल को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। ये जंगल मध्य अफ्रीका में मौजूद है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। ये वही जंगल है जिसे ज्यादातर लोग अफ्रीका के खतरनाक जंगल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कांगो के जंगलों में आपका सामना विशालकाय मकड़ियों से भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये विशालकाय मकड़ियां डायनासोर के जमाने से धरती पर मौजूद हैं। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इन मकड़ियों को देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन कांगो के घने जंगल इन मकड़ियों का खास ठिकाना बताया जाता है। साउथ अफ्रीका के लोग इन स्पाइडर्स को कनगुलिस कोलेसियल स्पाइडर के नाम से जानते हैं, जबकि कांगो में रहने वाले बांका ट्राइब के लोगों ने इन जायंट स्पाइडर्स को जपा फोफी नाम दिया है। इन लोगों के अकॉर्डिंग इन जायंट स्पाइडर के पैरों का साइज 5 फीट के आसपास होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ी मकड़ियां विशाल जाल बुनती है जो ऊंचे थपेड़ों के बीच और कई बार जमीन पर फैले होते हैं। ये जाल इतने मजबूत होते हैं कि इनमें आराम से छोटे जानवर फंस जाते हैं, जिसके बाद ये मकड़ियां उन्हें अपना भोजन बनाती है। यह मकड़ियां पक्षियों से लेकर छोटे मोटे जानवरों तक, इवन इंसान तक को भी अपना शिकार बना लेती हैं। दोस्तों, 1890 की घटनाएं, जब रिसर्चर्स के एक ग्रुप को कांगो जंगल में एक विशालकाय मकड़ी का जाला देखने को मिलता है। जब उन्होंने उस जाले की जांच करनी शुरू की, तभी वे लोग उस जाल में बुरी तरह से फंस गए। वो जितना ही उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो जाल उतनी ही तेजी से उनके शरीर से चिपकता जाता। अंत में हार मानकर वो चुपचाप वहां पे खड़े हो गए। तब जंगल के एक कोने से एक विशालकाय मकड़ी उनकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो मकड़ी उनके पास पहुंचती है, वो उन पर अटैक कर देती है। किसी तरह उनमें से एक शख्स जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और बाकी उस विशालकाय मकड़ी का भोजन बन जाता है। लेकिन इस विशाल जंगल में एक ऐसा पेड़ भी रहता है जो कि वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। अपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, जिन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि क्या ये पेड़ सिर्फ मूवीज में ही चलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस जंगल में सच में ऐसे पेड़ रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं। दोस्तों, चलने वाले पेड़ अमेजन और कांगो के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि इस जंगल में कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते हैं, लेकिन इनका चलना फिल्मों की तरह नहीं होता है। इन पेड़ों के चलने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है। वैज्ञानिक का कहना यह भी है कि ये पेड़ उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां सूरज की रोशनी बढ़ रही होती है। ये पेड़ सूरज के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। इन पेड़ों की जड़ें सूरज की ओर फैलती है और ये अपने पीछे वाली जड़ों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। इस तरह से ये पेड़ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगभग 4 महीने का समय लगता है और यही वजह है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं और इस तरह के पेड़ अगर आपको अमेजन के बाद कहीं और मिलेंगे तो वो है कांगो जंगल। और दोस्तों, साल 1959 की बात है जब बेल्जियम एयरफोर्स के कोलोनेल रेमी वैन लेडी अपने साथियों के साथ कांगो जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने नीचे कुछ ऐसा देखा जो उनकी सोच से भी परे था। दरअसल रेमी वैन और उनके साथियों को कांगो के घने जंगलों के बीच एक खाली जगह दिखती है जहां पर एक विशालकाय सांप धूप सेंक रहा था। दुनिया के सबसे विशाल अजगर की लंबाई जहां 26 फीट है, वहीं रेमी वैन के अकॉर्डिंग कांगो में देखे गए इस सांप की लंबाई 50 फीट के आसपास थी। उस सांप को और करीब से देखने के लिए जब रेमी वैन का हेलीकॉप्टर उस सांप के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा तो उस सांप ने अपने शरीर को 3 फीट तक हवा में ऊपर उठा लिया। अगर उनका हेलीकॉप्टर थोड़ा और नीचे जाता तो शायद सांप अपने शरीर को और ऊंचा उठाकर हेलीकॉप्टर पर अटैक कर सकता था। सांप के इस एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर रेमी बहन और उनके साथी उस वक्त काफी ज्यादा डर गए और इसीलिए उन्होंने दूर से ही सांप की एक पिक्चर क्लिक कर ली। आप अपने स्क्रीन पर सांप की उस रियल पिक्चर को देख सकते हैं। हालांकि बाद में जब सांप की ये पिक्चर लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसे लेकर कई तरह की थियरीज भी दी, जिनमें से कुछ का ऐसा मानना था कि पिक्चर में दिख रहा ये स्नेक असल में टाइटेनोबुआ है, जो एक प्री हिस्टोरिक जायंट है और ये साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि ये सांप आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से अमेजन जंगल में अमेजन नदी बहती है, ठीक इसी तरह से कांगो जंगल में कांगो नदी भी बहती है।
जो कि 4700 किलोमीटर तक लंबी है। नदी के अंदर कई सारे खतरनाक जीव रहते हैं। इसके अलावा इस नदी में कई सारे विशालकाय मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह साल 2022 में 5 महिलाएं यहाँ इस नदी में घूमने के लिए आई थीं। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उनकी नाव के ऊपर हमला कर दिया और ये 5 महिलाएं इस नदी में गिर गईं। उसके बाद उनकी लाशों को भी नहीं ढूंढा जा सका। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इसके अलावा इस जंगल को भूतिया जंगल भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा नरभक्षी जीव भी निवास करता है जिसे इंसानों का मांस खाना पसंद है। ये जीव इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप इससे 1 किलोमीटर दूर भी है तो ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आपके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये देखने में भी काफी ज्यादा भयानक लगता है। कांगो जंगल के आदिवासी दावा करते हैं कि ये देखने में 12 सिंगा की तरह होता है और इसके सिंग भी बिल्कुल 12 सिंगा जैसे होते हैं, लेकिन इसका शरीर बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है। इसके अलावा इसके पैरों की बनावट किसी नर बख्शी की तरह बहुत अजीब सी होती है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2019 में एक कपल का सामना इस नर बख्शी से हो गया था और इस नर बख्शी ने इस कपल को मारकर खा लिया था। इसके बाद से कई सारे लोग इस कपल की आत्मा को इस जंगल में देखे जाने का दावा करते हैं। लोगों का कहना है कि अचानक से वो कपल उनके सामने आ जाता है और फिर थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाता है। इसके अलावा रात के समय भी कुछ लोग इस जंगल में कुछ चमकती हुई रोशनी या देखने का दावा करते हैं, और तो और एक शख्स इस जंगल में इस रहस्यमयी जीव को देखने का दावा कर भी चुका है, जिसे देखने के बाद उस शख्स ने इस जंगल से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। अब दोस्तों, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाले ही जाने। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा होना संभव है। और दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो सांप कहीं और नहीं देखने को मिलते, उन सांपों की वो दुर्लभ प्रजातियां भी इस जंगल के अंदर ही रहती हैं। वैज्ञानिक को अक्सर इस जंगल से सांपों की नई नई प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। यहाँ तक कि इस जंगल में पाए जाने वाली छोटी छोटी चींटियां भी अमेजन जंगल की बुलेट एंट से बहुत ज्यादा मिलती हैं। ये चींटियां भी इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, ये अपने बचाव के लिए किसी बड़े से भी बड़े जीव को मार सकती है। बताया जाता है कि ये चींटियां अपने सामने आने वाली हर चीज को कंकाल में बदल देती हैं, जिसकी वजह से इन चींटियों के रास्ते में जंगल का बड़े से बड़ा जीव भी नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाली लाल चींटियां अगर किसी इंसान को एक बार काट लेती है तो सिर्फ काटने से ही उस इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा इस जंगल में और भी कई सारे ऐसे जहरीले जीव हैं जो अगर आपके पास से रैंक कर भी गुजर जाते हैं तो आपकी मौत हो सकती है इस जंगल में। और भी कई सारे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें पहले कहीं और नहीं देखा जा सका है। वैज्ञानिक को अक्सर इस जंगल में नए नए जीवों की प्रजातियां देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, जितना खतरनाक ये जंगल है उतने ही खतरनाक यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे भी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस जंगल में इंसानों और जानवरों का मांस खाने वाले पौधे रहते हैं, जिन्हें कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इन पौधों को मांस खाने वाला पौधा भी कहा जाता है। आपने अक्सर इसके बारे में बहुत सी वीडियो पहले भी देखे होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पौधे आदमखोर भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई पौधा मांस किस तरह से खा सकता है, लेकिन असल में यही सच है। इस जंगल में ऐसे पौधों की कई सारी प्रजातियां रहती हैं जो कि इंसानों का मांस खाने के काबिल भी होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस जंगल में पाए जाने वाले छोटे पौधे खतरनाक हैं तो यहाँ और क्या क्या होगा। दोस्तों, इस जंगल की तरह इसका पानी भी काफी ज्यादा रहस्यमयी है। इस जंगल में एक ऐसा झरना भी गिरता है जिसका पानी जहरीला है और इस झरने का स्रोत आज तक किसी को नहीं मिला है। वैज्ञानिक का कहना है कि शायद ये झरना हमारी पृथ्वी के गर्भ से निकलकर आ रहा है। वैज्ञानिक इस जंगल में किसी न किसी रिसर्च में लगे रहते हैं। वैज्ञानिक इस जंगल के 50% हिस्से को भी नहीं देख पाए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जंगल में कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिनके जरिए इंसान 200 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अभी भी इन जड़ी बूटियों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जड़ी बूटियां इस जंगल के किस हिस्से में हैं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, विशालकाय सांप और खतरनाक मकड़ी के बारे में जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांगो जंगल सिर्फ खतरनाक जीवों का घर है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं, इसे पाना हर किसी का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कांगो के जंगल में गोल्ड के माउंटेन मौजूद है। दरअसल कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कांगो के जंगल में गोल्ड के माउंटेन मौजूद है। हालांकि इस खबर के सामने आने के कुछ समय बाद एक फुटेज वायरल हुआ था जिसमें कांगो के स्थानीय लोगों को फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की खुदाई करते हुए देखा गया।
अब वीडियो में देख सकते हैं लोग सोना जमा करने के लिए पहाड़ की मिट्टी खोदते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कोंगो में मिले इस पहाड़ को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी मिट्टी में सोने की मात्रा 60% से लेकर 90% तक है, पर यहाँ की गवर्नमेंट ने फिलहाल खनन पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें, कांगो नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर काफी समृद्ध जगह है। यहाँ तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियां पाई जाती हैं। इवन यहाँ 3 टंगस्टन और टेंटलम के भी भंडार मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद कांगो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, क्योंकि इनके धन का लाभ आम नागरिक को नहीं मिलता है, बल्कि वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के खजाने में चला जाता है। खैर, गोल्ड के माउंटेन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि कांगो के जंगलों में एक मौत की गुफा भी मौजूद है। इस गुफा को दी केव ऑफ एगोनिसिंग डेथ के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की खोज 20वीं शताब्दी में इटेलो गोटी नाम के एक इटालियन शख्स ने की थी। गोटी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। इसी खोज के दौरान उनका सामना इस मौत की गुफा से हुआ। ये गुफा कांगो में 30,000 वर्ग मील में फैली हुई है। इस गुफा में अंदर जाने पर गोटी का सामना ऐसी चीजों से हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस अंधेरी गुफा में चारों तरफ मानव खोपड़ियों और कंकाल बिखरे पड़े थे। इसके अलावा इस गुफा में कई खतरनाक सांप और जहरीले इंसेक्ट्स की इस स्पेशियों भी मौजूद थी। लेकिन गोटी की किस्मत अच्छी थी कि वो इस खतरनाक गुफा से जिंदा बच निकले। हालांकि इसके बाद गोटी ने फिर कभी इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस खतरनाक गुफा के अलावा शायद आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इस जंगल के भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर आज तक एक भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहाँ रहने वाले आदिवासी भी इस जंगल को पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। इस जंगल के अंदर ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, और इन्हीं जीवों की वजह से इस जंगल में टोटल 5 नेशनल पार्क बनाए गए हैं और इन 5 पार्कों को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इन पार्कों के अंदर आपको तरह तरह की जीव देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में अगर अमेज़न जंगल के बाद कहीं और इतने जीव जंतु मौजूद हैं तो वो कांगो जंगल ही है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसके कई हिस्सों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, और यही वजह है कि इस जंगल में चारों तरफ नमी छाई रहती है और यहाँ पेड़ पौधे छाए रहते हैं। इस जंगल के अंदर 11,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं, जिनमें से 1000 से ऊपर पेड़ ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं उगते। इस जंगल के अंदर लगभग 2000 तरह के जीव जंतु और लगभग 1,500 तरह के पक्षी रहते हैं। इस जंगल के अंदर ऐसे खतरनाक जीव जंतु भी निवास करते हैं जो अगर एक बार किसी इंसान को देख ले तो उसका वापस जिंदा लौट पाना नामुमकिन हो जाता है। इस जंगल में कई सारे जहरीले और अजीबोगरीब पेड़ भी हैं। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है और इतने पेड़ों की प्रजातियां से भरा हुआ है कि यहाँ के कुछ पेड़ों के तो नाम भी नहीं है, क्योंकि इन्हें आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया है। लेकिन इस विशाल जंगल में बिजली पैदा करने वाले स्टोन्स भी पाए जाते हैं। इन स्टोन्स में इतनी पावर होती है कि इससे एक LED बल्ब को आसानी से चलाया जा सकता है। दरअसल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 2 पत्थरों को आपस में टकराने पर एक चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ समय बाद ही दूसरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी एक LED बल्ब के वायर को एक छोटे स्टोन से जोड़कर जलाते हुए दिखाता है। लोगों का ऐसा दावा था कि यह इलेक्ट्रिक स्टोन्स कांगो में मिलते हैं। हालांकि दावा करने वाले ये भी कह रहे हैं कि इन स्टोन्स में इतनी पावर है कि इससे पूरे महाद्वीप की बिजली की समस्या दूर की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में पत्थरों से बिजली पैदा हो सकती है? इस सवाल के जवाब में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ गेओसिंकेस के प्रोफेसर स्ट्रॉट हेजल्डाइन का कहना है कि साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किन्हीं 2 चट्टानों के टकराने से इतनी बिजली पैदा हो जाए कि उसे बल्ब जलाया जा सके। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन स्टोन्स में कोई खास मिनरल या खास एलिमेंट हो सकता है जिसे साइंस द्वारा अब तक खोजा नहीं गया है। इसलिए साइंस स्टोन्स के टकराने से पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी पर यकीन नहीं कर पा रहा है, जबकि वहीं कुछ वैज्ञानिक का ऐसा भी मानना है कि वीडियो में दिखने वाले ये स्टोन्स असल में लिथियम है और कांगो का पूरा इलाका लिथियम का मेन सोर्स है। वैसे दोस्तों, इन स्टोन्स को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाबों में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।